तो चलिए गाइज, हम लोगों ने लास्ट क्लास उदाहरण 2 को सॉल्व किया था। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि उदाहरण 3 में बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। यानी कि ये जो बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसका शून्य ज्ञात करना है। उसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। यानी कि शून्यक और गुणांकों के बीच जो संबंध है उसकी टेस्ट करना है, क्या वो सेटिस्फाई करता है फिर भी ठीक है, नहीं करता है फिर भी ठीक है, लेकिन हम लोग को उसको टेस्ट करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं ध्यान पूर्वक देखिएगा। सबसे पहले दिया हुआ है आपका जो बहुपद दिया हुआ है कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 इजकल टू 0, ठीक है। इससे आप लोगों को सबसे पहले हम लोगों को शून्यक निकालना है। एक्स स्क्वायर माइनस 3 इजकल टू 0 हो गया। अब क्या करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे रफ करके बता रहा हूँ, ये वाला जो रफ कर रहा हूँ इसको एग्जाम हॉल में नहीं लिखना है, ये साइड जो लिख रहा हूँ इसको एग्जाम हॉल में लिखना है। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। अब रूट 3 इसको कैसे किया यहाँ पे समझाते हैं। देखिए रूट 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 ही हो जाता है, क्योंकि रूट 3 का जो वैल्यू होता है वो 3 के पावर 1/2 और यहाँ पे फिर और स्क्वायर है। तो ये स्क्वायर जब अंदर में इसके साथ गुना हो जाता है तो 2 और 2 कट जाता है, बच गया क्या, 3 बच गया। यानी कि इसको इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू 0। अब देखिए ये कोई फॉर्मूला में आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में आया कि नहीं। अब देखिए इसका जो फॉर्मूला का जो वैल्यू होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो देखिए इसको हम लोग इस फॉर्मूला को तोड़ने के बाद ये आया, तो ये जो है इस तरह है, तो इसको इस तरह आपको तोड़ना है। तो x प्लस रूट 3 और एगो लेना है x माइनस रूट 3 इजकल टू 0। यहाँ तक तो समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है कि x प्लस रूट 3 इजकल टू 0 एगो लेना है और एगो लेना है x माइनस रूट 3 इजकल टू 0 लेना है। अब क्या करना है कि x इजकल टू जब इधर चला जाएगा तो माइनस रूट 3 हो जाएगा, x इजकल टू जब इधर चल जाएगा तो प्लस रूट 3 हो जाएगा। यानी कि शून्यक जो आ गया आपका, शून्यक आ गया आपका, एगो आ गया आपका माइनस रूट 3 और एगो प्लस रूट 3। अब क्या करना है कि माइनस रूट 3 को माना कि दो शून्यक आपका अल्फा और बीटा है। तो अल्फा इजकल टू माइनस रूट 3 मान लीजिए और बीटा इजकल टू प्लस रूट 3 मान लीजिए। यहाँ तक तो समझ गए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया कि शून्यक तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाती है। तो हम लोग जो पहले क्लास में पढ़ चुके हैं कि शून्यक और गुणांकों के बीच क्या रिलेशन है। तो देखिए सबसे जो पहला है आपका शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी कि जो हम लोग अल्फा और बीटा माने, अल्फा प्लस बीटा इजकल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। अब देखिए अल्फा और बीटा और माइनस बी बाई ए, यानी कि माइनस बी बाई ए का मतलब क्या, जो इक्वेशन आता है एक्स स्क्वायर माइनस जो 3 है इक्वेशन यहाँ पे जो दिया हुआ है, इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। एक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब एक्स के पहले जो गुणांक आता है, तो एक्स के पहले गुणांक क्या है, यहाँ पे 1 है, तो इसका जो गुणांक क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 1 है। और यहाँ पे b आपका क्या है, b आपका दिया ही नहीं हुआ है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ पे आपका सी ओनली दिया हुआ है,
अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए हो गया। अब अल्फा अल्फा का मान कितना है, -√3 है। अब -√3 हो गया प्लस बीटा का मान तो √3 है ये, तो दोनों को जब सॉल्व करते हैं तो आपका क्या हो गया, और माइनस बी, तो माइनस बी का वैल्यू यहाँ कुछ दिया ही नहीं हुआ, और इसका वैल्यू कितना है, 1 है, यानी कि 0/1। और यहाँ पे दोनों को जब सॉल्व करते हैं तो ये भी 0 और ये भी 0, देख लीजिए दोनों सेटिस्फाइड हो गया। अब क्या करना है, शून्यकों का गुणनफल निकालना है। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, जिसका वैल्यू कितना होता है, c/a होता है। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है -√3 है इंटू प्लस √3 इक्वल टू c का वैल्यू कितना वहां दिया हुआ था, देख लीजिए यहाँ पे आपका c का वैल्यू यानी कि -3, यहाँ पे कितना है -3 दिया हुआ है, और a का वैल्यू कितना है 1। अब देखिए सॉल्व करते हैं, √3 इंटू √3 3 हो जाता है, प्लस और माइनस हो जाता है, क्योंकि अगर √3 इंटू √3 को आप गुना करते हैं तो 3 हो जाता है, ये वाला याद रख लीजिएगा, क्योंकि पावर और पावर कट जाता है। अब देखिए -3 इधर भी -3, यानी कि ये भी सेटिस्फाई कर गया। इस क्वेश्चन का इस तरह आपको सॉल्व करना है एग्जाम हॉल में। अब चलिए उदाहरण 4 को बनाते हैं। देखिए उदाहरण 4 को, इसमें कहा गया एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। यानी कि इसमें आपका दिया हुआ है क्या, शून्यकों का योगफल दिया हुआ है और गुणनफल दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए 3 है और 2 है। तो इसमें आपको द्विघात बहुपद आप इस गुणनफल के सहायता से आपको निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है कि शून्यकों का योग इक्वल टू -3 और शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू 2। अब देखिए चूंकि हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद का सूत्र इक्वल टू होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये आपका द्विघात होता है, यहाँ तक तो ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब देखिए शून्यकों का योग, यानी कि शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा होता है, जिसका वैल्यू कितना होता है -b/a। अब देखिए -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा आपका कितना दिया हुआ है योग, देखिए -3 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए -3 इक्वल टू -b/a। अब दूसरा लिखिएगा, शून्यकों का गुणनफल
शून्यकों का गुणनफल इजकल टू अल्फा इंटू बीटा इजकल टू होता है सी बाई ए। तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि उसका वैल्यू कितना दिया हुआ 2, तो 2 इजकल टू सी बाई ए। अब देखिए माइनस बी बाई ए इजकल टू -3 और सी बाई ए इजकल टू 2, तो दोनों नीचे में क्या है ए है, यहाँ भी ए है। तो आपको याद रखना है कि दोनों जगह ए है तो इसमें क्या पुट करेंगे, बी के जगह क्या पुट करेंगे कि -3 आ जाएगा, और सी के जगह क्या पुट करेंगे कि 2 होगा, और ए का वैल्यू भी यहाँ वही होगा और यहाँ भी वही होगा। तो आपको यहाँ पे मान लेना है, माना कि b इजकल टू 3 और a इजकल टू 1। जब b इजकल टू 3 और a इजकल टू 1 मानते हैं तो आपका ये वाला फॉर्मूला सेटिस्फाई करता है। देखिए कैसे, -3 इजकल टू -b बाई ए, -3 इजकल टू b के जगह बैठाइए 3 बटा a के जगह 1, यानी कि -3 इजकल टू -3, ये हो गया। अब देखिए सेकंड गुणनफल में बैठाइए, गुणनफल में 2 है इजकल टू सी का वैल्यू, अब सी का वैल्यू क्या रखना है आपको, ए का वैल्यू तो आप 1 रख लीजिए, बी का वैल्यू 3 तो रख लिए। अब सी का वैल्यू रखना है आपको, सी इजकल टू 2 मान लेना है। जैसे आप सी का वैल्यू 2 रखते हैं तो देखिए 2/1, तो 2 इजकल टू 2, यानी कि दोनों सेटिस्फाई कर गया। अब इस तीनों का वैल्यू ए, बी और सी, ये तीनों का वैल्यू आपको कहाँ बैठाना है, इस फॉर्मूला में बैठा है, इक्वेशन 1 इसको मान लीजिए। अब क्या करना है आपको, देखिए अब करना है ए इजकल टू आपका है 1, बी इजकल टू 2 और सी इजकल टू आपका है 3 का मान को समीकरण 1 में रखना है। जैसे समीकरण 1 में क्या दिया हुआ, ax² प्लस bx प्लस सी इजकल टू 0 होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंग्लिश में कहा जाता है, जिसको द्विघात बहुपद कहते हैं। अब देखिए उसका वैल्यू रखिए, a का वैल्यू 1x² प्लस b का वैल्यू आपका 2x प्लस c का वैल्यू 3 इजकल टू 0। अब देखिए x² प्लस 2x प्लस 3 इजकल टू 0, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ तक तो समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सॉरी सी का वैल्यू आपका है 2 है, और यहाँ पे आपका बी का वैल्यू 3 है, 3 2, सी का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू 3 है। यहाँ तक तो समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। उदाहरण 5 को देखिए। इसमें कहा गया है जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद px इक्वल टू 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 के शून्यक 3-1 तथा -1/3 है। इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। यानी कि इसमें आपका जोगफल और गुणनफल नहीं दिया हुआ, ओनली दिया हुआ है शून्यक। तो आपको जो शून्यक दिया हुआ 3-1 और -1/3, अगर ये इसमें रख के ये सारे वैल्यू इस x के वैल्यू में रख के अगर इक्वेशन को 0 कर देता है तो समझ लीजिएगा कि ये मतलब ये शून्यक है इस इक्वेशन का। अगर सेटिस्फाइड नहीं करता तो समझ लीजिएगा कि ये शून्यक नहीं है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपका जो दिया हुआ है कि
पी ऑफ एक्स इजकल टू 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3, ये इक्वेशन दिया हुआ है। अब क्या करना है, आपका जो x का वैल्यू यानी कि शून्य क्या देता था, शून्य क्या दिया हुआ है, शून्य का आपका दिया हुआ है, एगो 3 है, एगो -1 है, -1/3 है। चलिए तीनों को एक एक करके पुट करके देखते हैं। अब देखिए P ऑफ 3, x के जगह 3 रख दिए तो 3 इंटू एक्स के जगह 3 कर दिए Q माइनस 5 इंटू एक्स के जगह फिर 3 रख दिए स्क्वायर माइनस 11 इंटू एक्स के जगह फिर रख दिए 3 माइनस 3। अगर 0 आ जाता तो समझ लीजिए हाँ शून्य है, और अगर 0 नहीं आता तो समझ लीजिएगा कि नहीं है। 3 इंटू अब 3 के पावर 3 यानी कि 3 का जो है 3 बार गुना करना है, तो 3 3 का 9 हो गया और फिर 3 9 27 हो गया माइनस। अब देखिए इसको 3 3 का 9 और 5 45 45 माइनस 33 माइनस 3। अब देखिए 27 को 3 से जब गुना करते हैं तो 3 7 21 और 3 दूगुने 6, 6 और 2 कितना हो जाता है 8 81 माइनस 45 माइनस 33 माइनस 3। अब देखिए अब क्या करना है कि 81 में 45 को घटाइए, 81 में 45 जब घटाते हैं तो आपका 6 और इधर से 4 3 7 36 माइनस। अब इसको और इसको डायरेक्ट जोड़ देते हैं और फिर घटा देते हैं तो यहाँ पे हो गया आपका 3 और 3 6 36। अब देखिए 36 और 36 0 आ गया। अब चलिए उसको भी सॉल्व करते हैं। P ऑफ -1 देखिए इसको भी सेट करते हैं। 3 इंटू 1 -1 का क्यूब माइनस 5 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू -1 -3। अब देखिए 3 इंटू -1 का क्यू यानी -1 का क्यू का मतलब होता है -1 इंटू -1 इंटू -1, 3 बार गुना करना। अब देखिए माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, जब 2 बार गुना करते हैं तो प्लस हो जाता है, तीसरा बार कर देते हैं तो फिर माइनस ही हो जाता है। यानी कि 1 को कितने बार भी आप अगर गुना करते हैं तो 1 ही होता है। और देखना है कि अगर ऑड इवन और ऑड होता है यानी सम संख्या और विषम संख्या, तो यहाँ पे विषम संख्या है जिसके कारण -1 ही हो जाएगा। उसके बाद 5 इंटू -1 का स्क्वायर, अब माइनस देखिए यहाँ पे सम संख्या स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। उसके बाद माइनस यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे -1 है, ठीक है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 11 इंटू 1 11 हो जाएगा। उसके बाद -3। अब देखिए यहाँ पे -3 -5 प्लस 11 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, हो जाएगा 8 9 10 11 8। अब देखिए इसको और इसको माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। देखिए ये फॉर्मूला याद रखिएगा, आपको साइड में लिख देता हूँ। अगर माइनस इंटू माइनस है तो आपका हो जाएगा माइनस, लेकिन वो जोड़ हो जाता है, क्या हो जाता है, जोड़ हो जाता है। अगर माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर प्लस माइनस है तो फिर माइनस हो जाएगा, अगर प्लस प्लस है तो प्लस हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना, 4 गो ये 4 सूत्र का। तो देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन साइन आपका माइनस ही रहता है। तो 5 3 8 प्लस 8 इक्वल टू 0। ये भी सेटिस्फाई हो गया। चलिए थर्ड टेस्ट करते हैं। P ऑफ -1/3 इसको टेस्ट करते हैं। 3 इंटू -1/3 का होल क्यूब, उसके बाद -5 इंटू -1/3 का स्क्वायर -11 इंटू -1/3 -3। अब देखिए विषम संख्या है यानी कि माइनस ही आएगा। 3 इंटू -1/27 माइनस
5 इंटू स्क्वायर है तो सम हो जाएगा 1/9, 3 3 का 9। उसके बाद 11 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 11/3 हो गया, -3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे कट रहा 3 नम 27 -1/9 -5/9 प्लस 11/3, उसके बाद आ जाएगा -3। अब 9 और 9 कॉमन ले, यहाँ से तीनों को कॉमन ले लीजिए, इसको छोड़ दीजिए, कॉमन ले लेते हैं 9। अब -1 -5 और 3 3 का 9 3 33, इसको अलग रख देते हैं। इसको भी ले ये लेते हैं, अगर पूरा ले लेते हैं तो इसको 1 कर दीजिए, 1 करने के बाद आपका हो जाएगा 1 से 9 तो 27। अब देखिए अब क्या करना है, अब देखिए घटाइए इसको, -1 और -5 तो हो जाएगा आपका -6 प्लस 33 -27/9। अब देखिए यहाँ पे 33 में -6 जाएगा तो कितना बचेगा, 27 -27/9। 27 में -27 चला जाएगा, 27 में 27 चला जाएगा तो आपका 0, यानी कि तीनों इक्वेशन को आपका जो शून्य दिया हुआ था वो सेटिस्फाई कर गया। उसके बाद क्या कहा है देखिए, उसके बाद कहा इसके पश्चात शून्यों तथा गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच करें। अब जो अब क्या करना है कि जो अब सेटिस्फाई हो गया, जब सेटिस्फाई हो गया तो उसको करना है अतः शून्यों की संख्या आपका लेना है अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा इक्वल टू आपका कितना, पहला वाला जो दिया हुआ था आपका 3, बीटा इक्वल टू -1 और गामा इक्वल टू -1/3। अब जांच करना है शून्यों का योगफल। अब शून्यों का योगफल, क्योंकि आप लोग समझ ही रहे, जो इक्वेशन हम लोग उदाहरण 5 में बना रहे हैं ये क्या है, एक्स3 है, यानी कि ये जो द्विघात बहुपद नहीं है, त्रिघात बहुपद है, इसलिए इसका जो है 3 गो निकलेगा। शून्यों का योगफल जो होगा आपका, एगो होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। देखिए रखते हैं 3 प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ, बीटा का वैल्यू आपका दिया हुआ -1 प्लस गामा का वैल्यू -1/3 इक्वल टू -b। अब देखिए इक्वेशन में क्या दिया, ये वाला a है, ये वाला b है, a है b है, चलिए ये भी लिख लीजिएगा, तथा a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 5 और c इक्वल टू -5 है। उसके बाद c इक्वल टू -11 और d इक्वल टू -3 दिया हुआ। जब ये तीनों को रखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा 5/3। अब b का देखिए इधर भी होना चाहिए, इधर भी होना चाहिए, -5/3 हो गया, नहीं +5/3, और इधर देखिए माइनस, पहले से माइनस है और एक साइन आपका माइनस है बटा 3, तो 5/3 इक्वल टू 5/3 सेटिस्फाई कर गया। अब देखिए गुणनफल इसका, शून्यों का गुणनफल, शून्यों का गुणनफल पहले 2 करके लेना है, उसके बाद 3 करके लेना है। पहले लेना है अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू गामा प्लस आपका हो जाएगा बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या होता है, c/a होता है।
अब देखिए इसमें रखिए, इसको जब रखते हैं हम लोग अल्फा की जगह क्या रखते हैं, अल्फा की जगह रखते हैं 3 इंटू -1 प्लस गामा क्या है -1/3 इंटू अल्फा है आपका 3 प्लस बीटा है आपका -1 इंटू गामा का वैल्यू है -1/3 इक्वल टू सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, सी का वैल्यू आपका दिया हुआ -11 और ए का वैल्यू दिया है 3, यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद इतना होगा -11/3 इक्वल टू -11/3। ये वाला आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए जल्दी कर रहा हूँ। अब चलिए तीनों को गुना करना, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -d/a। अब इसको देखिए रखिए, अल्फा की जगह 3 इंटू बीटा की जगह -1 इंटू गामा की जगह -1/3 और -d, यानी कि पहले से माइनस और d का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं आपको -3 और a का वैल्यू आपका है 3, यानी कि इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो माइनस और माइनस प्लस हो जा रहा है, लेकिन माइनस ही होता है। माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, यहाँ तो गुना का चिन्ह है, ठीक है, प्लस हो गया, गुना है, ठीक है। 3/3 इक्वल टू 1, इधर भी 1 होना चाहिए, 3 कट गया, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 इक्वल टू 1। बस यही आंसर हो गया। अब प्रश्नावली को सॉल्व करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, अगर आपके आसपास के कोई फ्रेंड्स हैं तो उसको भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी पढ़ सकें। धन्यवाद।